हेलो एवरीवन। ये वीडियो खासकर उनके लिए है जिनको एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मॉस, यूनिवर्स की मिस्ट्रीज के बारे में बात करना, सोचना, जानना अच्छा लगता है। एक क्यूरियोसिटी है कि असल में हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसके हिस्से हैं, ब्रह्मांड क्या है, कितना बड़ा और पुराना है, शुरू कैसे हुआ, इसके रहस्य क्या हैं। इन्हीं टॉपिक्स के दूसरे छोर पर हैं इन्हीं टॉपिक्स के एक्सट्रीम वर्जन्स, सुपरनैचुरल फिनोमेना, सोल, टाइम ट्रेवल, टेलीपैथी वगैरह। इन दोनों एंड्स के टॉपिक से रिलेटेड मैं करीब 1 दर्जन वीडियोस बना चुका हूं आज तक। मैं उन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूंगा कि साल 1900 जब आइंस्टाइन, मैक्स प्लैंक, रदरफोर्ड, नील्स बोर जैसे महान साइंटिस्ट अलाइव और एक्टिव थे, उस समय से लेकर बीच में हाइजेनबर्ग, श्रोडिंजर, फर्मी, ओपनहाइमर, स्टीफन हॉकिंग के थ्रू होते हुए भारत के एस.एन. बोस और नोबेल प्राइज विनर चंद्रशेखर, जिनके नाम पर एस्ट्रोफिजिक्स की चंद्रशेखर लिमिट फेमस है, उनसे होते हुए आज के महान साइंटिस्ट तक इंसान कॉस्मोलॉजी, फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में यूनिवर्स की जानकारी के बारे में कहां से कहां पहुंच गया है। पर उस सब कमाल के बावजूद 115 फिजिक्स नोबेल प्राइजेस के बाद भी आज हम यूनिवर्स के रहस्यों को एक सीमा तक ही जान पाए हैं। इनफैक्ट 2024 तक आते आते हम कहीं अटक चुके हैं। एक बड़े ब्रेक थ्रू की जरूरत है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की हैरान कर देने वाली तस्वीरें पुरानी थ्योरीज की धज्जियां उड़ा रही हैं। आई फाइंड दिस ऑल लाइक अ वेरी एक्साइटिंग गेम। इस क्यूरियोसिटी में मुझे लगातार पुश किया, मोटिवेट किया मेरे दोस्त संजय कालिया ने, जो यकीनन मेरी तरह शायद मुझसे भी बड़ी इस फील्ड की प्यासी आत्मा है। ढूंढ ढूंढ कर वो मुझे आर्टिकल्स, वीडियोस, न्यूज क्लिप्स भेजते रहते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए भी उन्होंने ही इंसिस्ट किया। ये वीडियो बेसिकली एक साइंस फिक्शन आर्टिकल पर बेस्ड है जो हाल ही में मैंने अपने ब्लॉग में डाला था। बेसिकली उस आर्टिकल और इस वीडियो में मैंने फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के एक ऐसे टेक्निकल पॉइंट को छेड़ा है एज ए फिक्शन एक्सट्रापोलेटेड फ्रॉम नोन फैक्ट्स, एक थॉट एक्सपेरिमेंट जो होश उड़ा देने वाली पहेली है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आसान भाषा में बात करूं, हिंदी और इंग्लिश के मिक्स में, पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट रिलेशंस की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वरना जो इन टर्मिनोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझते हैं उनके लिए ये वीडियो बोरिंग हो जाएगा। मेरे जिस आर्टिकल पर ये वीडियो बेस्ड है उसका मैंने टाइटल रखा था, डिड अ क्रैक कॉज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? क्या ब्रह्मांड की शुरुआत एक क्रैक से हुई? आप हैरान हुए होंगे इस टाइटल को सुनकर। क्रैक, किस में क्रैक? You may be perfectly justified to think, who am I to talk on this subject? After all, I am not an astrophysicist. Well, that's what I said, and I repeat, take this as a piece of science fiction, but based on facts already in public domain. Nobody can stop anyone to be a science fiction writer or thinker. After all, Arthur C. Clarke, रे ब्रैडबरी, डगलस एडम्स, आइजैक एसिमोव, इनमें से कोई एस्ट्रोफिजिसिस्ट नहीं था, साइंटिस्ट नहीं था, पर इन्होंने ऐसी साइंस फिक्शंस क्रिएट की जिनको काटना एस्ट्रोफिजिसिस्ट के लिए भी बहुत मुश्किल था। थॉट एक्सपेरिमेंट कोई भी कर सकता है। इस वीडियो को थॉट एक्सपेरिमेंट साइंस फिक्शन मानकर देखिए। थोड़ी डेंस बात होगी, इसलिए आप वीडियो को पॉज या रिवाइंड कर करके समझ सोच सकते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत टाइम मिला था ये सब सोचने का। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, टाइम इज देयर बिकॉज स्पेस इज देयर। अगर कोई स्पेस ना हो, टाइम हो ही नहीं सकता। बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ स्पेस देयर कैन बी नो चेंज, एंड टाइम इज जस्ट अ मेजर ऑफ चेंज। देयरफॉर नो स्पेस नो टाइम। शायद इसलिए स्पेस टाइम को एस्ट्रोफिजिसिस्ट एक सिंगल एंटिटी, फैब्रिक मानते हैं। सेकेंड, स्पेस है क्योंकि मैटर है। इफ देर इज नो मैटर देर कैन बी नो स्पेस। मैटर के बिना स्पेस का कोई मतलब नहीं। थर्ड, मैटर इज देयर बिकॉज एनर्जी इज देयर। मैटर इसलिए है क्योंकि एनर्जी है। आफ्टर ऑल, मैटर इज नथिंग बट प्रेसिपिटेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड बैक एंड रिकवर्ड, जैसा E इक्वल टू MC स्क्वायर इक्वेशन में एस्टेब्लिश्ड है। देयरफॉर टाइम, स्पेस, मैटर सब हैं क्योंकि एनर्जी है। टाइम, स्पेस, मैटर एनर्जी से निकले हैं। है ना हैरान कर देने वाली बात? यानी अगर एनर्जी नहीं होती तो ना मैटर होता, मैटर नहीं होता तो स्पेस नहीं होता, स्पेस नहीं होता तो टाइम नहीं होता। और मजे की बात यह है कि फिर यूनिवर्स भी नहीं होता, क्योंकि हमारी समझ वाला यूनिवर्स
मैटर स्पेस टाइम इन्हीं डायमेंशन से ही तो बना है। ये एक बहुत खतरनाक निष्कर्ष पर पहुंचती बात है। यानी एनर्जी गायब तो सब गायब। 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स पुराना यूनिवर्स जो बनने के बाद फैलता फैलता आज 93 बिलियन लाइट ईयर्स डायमीटर वाला बन गया है। अगर एनर्जी गायब तो सब गायब। जिस यूनिवर्स को हम स्पेस और टेंजिबल मैटर से बना मान रहे हैं, इट इज जस्ट इनटेंजिबल एनर्जी, जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। ऑलमोस्ट लाइक अ मिराज। ये कुछ वैसा ही है जैसे वो फेमस डायलॉग था अमिताभ बच्चन का दीवार फिल्म का कि तुम लोग मुझे बाहर ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हें यहां ढूंढ रहा हूं। हम यूनिवर्स के एक्सपेंस को बाहर ढूंढ रहे हैं और उसका बटन कोड अंदर है। हम यूनिवर्स का ओरिजिन डिस्टेंट और फिजिकल ढूंढ रहे हैं और वो इनबिल्ट और नॉन फिजिकल है। और अगर इस बात के और भीतर झांकना हो तो ये सोचना होगा कि ये सारी एनर्जी आई कहां से और ये एनर्जी है क्या, होती क्या है, दिखती कैसे है, क्या फॉर्म है। व्हाट इज दिस एनर्जी इनहेरेंटली? हीट, लाइट, साउंड, मोशन एनर्जी के फॉर्म्स और इफेक्ट्स हैं, एनर्जी नहीं है। एनर्जी इन सब के पीछे कहीं छुपी है जिसे हम देख छू नहीं सकते। सो व्हाट रियली दिस एनर्जी इज? द मिस्टीरियस, formless, invisible driving force. After all, that is what is creating the universe. I checked and searched exhaustively and was not so shocked to find out that nobody in the world knows what exactly and inherently energy is. कोई फिजिसिस्ट नहीं जानता फंडामेंटली एनर्जी क्या है, क्यों है। वो इसे स्पेस टाइम फैब्रिक की फील्ड एनर्जी मानते हैं, पर क्यों है कोई नहीं जानता। कुछ आइडियाज और हाइपोथेसिस हैं बट आर नोवेयर नियर बीइंग क्लियर और श्योर। Total mystery. I hope by now you would have got some sense of how big, dangerous, and bone chilling this question actually is. At stake is the universe, and actually much beyond, as you may sense soon, hopefully. ये एनर्जी क्या है और कहां से आई, इसमें ही शायद यूनिवर्स की उत्पत्ति का राज छुपा है। एनर्जी सीम्स टू बी द बाउंड्री लाइन और की टू द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। अगर सारा ब्रह्मांड एनर्जी से बना और शायद आज भी बन रहा है, तो असल में वो कितनी एनर्जी होगी और यूनिवर्स बनाने से पहले वो कहां स्टोर्ड थी? एक बात तो साफ है, उतनी एनर्जी को स्टोर नहीं किया जा सकता अनलेस उसे कुछ और चीज स्टोर कर रही हो। तो फिर एक और सवाल खड़ा हो जाएगा कि वो चीज क्या है जिसने एनर्जी को स्टोर किया हुआ है। ऑल्सो अगर वो एनर्जी पॉइंट जीरो पर पहले से थी तो उसने पहले यूनिवर्स क्यों नहीं बनाया, बाद में क्यों बनाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जीरो पॉइंट से पहले एनर्जी भी नहीं थी? जैसे जैसे वो एनर्जी उभरती रही वैसे वैसे यूनिवर्स बनता गया। आई मीन देयर वाज नो एनर्जी एट पॉइंट जीरो एंड इट जस्ट गॉट क्रिएटेड आउट ऑफ समथिंग एल्स ड्यू टू समथिंग। दैट समथिंग वेरी ऑब्वियसली नाउ wasn't either space, matter or time, because एनर्जी ने स्पेस मैटर टाइम बाद में बनाया। Therefore, it looks like that something is something which is another dimension we don't know. और क्योंकि हम सब एनर्जी से और उसके मैटर स्पेस टाइम डेरिवेटिव से बने हैं, तो उस डायमेंशन को सीधे तरीके से हम भी नहीं जान सकते। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है नोट करने वाली कि भले हम उस डायमेंशन से नहीं बने, पर उसे हमारे शरीर की मैटर स्पेस टाइम डायमेंशंस टच करती हैं। चलिए वापस मुड़ते हैं उन सवालों की तरफ कि ये मिस्टीरियस एनर्जी क्या हो सकती है, कहां से आई और यूनिवर्स को पहले क्यों नहीं बनाया बिफोर टाइम जीरो। वन लूज एनोलॉजी कैन प्रोबेबली हेल्प अस अंडरस्टैंड ऑल दिस। एक उदाहरण से शायद कुछ क्लू मिल सके। एज्यूम कीजिए एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंट शीट है कांच की, टॉप क्वालिटी ग्लास पैनल विद ऑप्टिकल क्वालिटी सो फाइन दैट नो वन कैन इवन सी दैट शीट बीइंग देयर। इट इज सो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, कोई डिफेक्ट, कोई डैमेज नहीं, परफेक्ट टू द एटॉमिक लेवल। नाउ इमेजिन किसी वजह से उसमें किसी जगह स्ट्रेस डेवलप हो जाता है और सम माइनर हिट समवेयर ऑन इट। व्हाट वुड हैपन? That stress will create imbalance inside the glass at that place and a crack may appear. फिर क्या होगा? That crack may propagate or travel in that glass. Now here is the magic part. That crack travels not exactly by some external energy pushing it, but because of some chain reaction instability caused by the disturbance, imbalance in the perfect glass sheet.
वो क्रैक आगे बढ़ता है किसी एक्सटर्नल एनर्जी पुश की वजह से नहीं, बल्कि इंटरनल प्रोग्रेसिंग चेन रिएक्शन ट्रेन की वजह से, स्ट्रेस के इम्बैलेंस की वजह से। उस क्रैक को आगे बढ़ाने वाली एनर्जी उसी क्रैक के आगे बढ़ते रहने की वजह से क्रिएट होती जा रही है। हाउ इंटरेस्टिंग। वो क्रैक बीच में रुक सकता है या इनफाइनेटली आगे बढ़ता रह सकता है जब तक कि वो इंटरनल इम्बैलेंस खत्म ना हो जाए। दैट प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी नीड्स नो एक्सटर्नल पुश। ये सब एक सेल्फ सस्टेन्ड लॉन्ग अनएंडिंग डोमिनो इफेक्ट की तरह है। अगर ये एनालॉजी रफली भी करेक्ट है, देन इट फेयरली अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन कि इनफाइनाइट एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्चुअली जनरेट कहां से हुई कॉन्टिन्यूअसली, जिससे बाद का यूनिवर्स बना। इतनी एनर्जी आई कहां से, डिस्पाइट एनर्जी बीइंग नथिंग, जस्ट एन इनवर्स और वर्चुअल एनर्जी, अ क्रैक, अ प्रोपेगेशन ऑफ स्ट्रेस थ्रू द स्पेस इट इज क्रिएटिंग इटसेल्फ। प्लस ये भी कि 0 पॉइंट से पहले यूनिवर्स क्यों नहीं बना, क्योंकि पहले वो क्रैक था ही नहीं, वो एनर्जी का सोर्स ही नहीं था। एनर्जी इज नथिंग एंड येट एवरीथिंग फॉर अस, वी बीइंग पार्ट ऑफ दैट रियल येट वर्चुअल फिनोमेना। ये एग्जाम्पल ये भी समझाने की कोशिश करता है हमें कि हम एनर्जी को देख क्यों नहीं सकते, सिंपली बिकॉज एनर्जी एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। इट इज नॉट देयर एक्सेप्ट इन द रिजल्ट्स दैट आर कॉज्ड बाय अ क्रैक। The universe and we seem to be nothing but the bleeding of that thing which got the crack. अब सवाल ये उठता है कि वो ग्लास शीट यूनिवर्स के संदर्भ में क्या है जिसके सो कॉल्ड क्रैक की वजह से हमारा यूनिवर्स बना। What is that thing? Do we smell a multiverse here? यहाँ किसी दूसरे यूनिवर्स के होने की संभावना की ओर इशारा तो नहीं है, किसी और डायमेंशन के होने का? और ऐसी कितनी डायमेंशंस होंगी? हम यकीनन उन सब डायमेंशन से भी इसी चेन में कनेक्टेड हैं, पर उन्हें जानना मुश्किल है। वी आर कनेक्टेड बट मे बी बार्ड टू नो, और कैन वी? वीडियो खत्म करने से पहले जस्ट अ लास्ट वर्ड। इज दिस क्रैक रिपेयरेबल और रिवर्सिबल? इज दिस प्रोसेस रिवर्सिबल? इफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड बैक टू एनर्जी, कैन दिस एनर्जी ऑल्सो बी रिवर्स्ड और पुट बैक इन टू द क्रैक, सीलिंग द क्रैक? Is this all a cosmic mistake or is it by design? Thank you so much for listening patiently. God bless you.